एमपी इकरा हसन जो है वो बिहार दौरे पर है, सीमांचल के अंदर है और वो सभा कर रही है। लेकिन जो बातें कही ना उन्होंने, उससे मैं इत्तेफ़ाक नहीं रखता हूँ, मैं एग्री नहीं करता हूँ। जो बातें कही ना उन्होंने, वो ठीक नहीं लगा दोस्तों। हालाँकि उन्होंने शुरू यहाँ से किया कि आपके बीच जो है कुछ हमारे अपने भी आ रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनका आदर कीजिए, लेकिन वोट उनको नहीं कीजिए। ये हद तक आपने सही कहा, इसमें जो है ठीक है, एक मान सकते हैं कि आप अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, आप दायरे में रहकर बात कर रहे हैं। लेकिन उसके आगे जो आपने कहा ना, वो ठीक नहीं कहा। क्योंकि आपने कहा कि वो विपक्ष में बैठने के लिए भी जो है 10% सीटों की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल पड़ती है, मैं भी एग्री करता हूँ। लेकिन आपने उसके आगे क्या कहा कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश भैया, हम सब जो है एक साथ हैं और ये इस गठबंधन में हैं और बिहार के अंदर या तो ये गठबंधन जीतेंगी यानी इंडिया गठबंधन या फिर उधर जो है एनडीए गठबंधन वो जीतेंगे। बाकी जो बीच में हैं, भाई वो जो है सिर्फ़ वोट ख़राब करने के लिए आ रहे हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से जो है आप लोग सतर्क रहें और उनको वोट नहीं करें क्योंकि वो लोग वोट काटने का काम कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ मैडम जी, आप कहाँ थी जब एमआईएम चिल्ला-चिल्ला कर जो है कह रहे थे कि 6 सीटें हमें दे दीजिए? गठबंधन में शामिल क्यों नहीं किया आपने? आप गठबंधन की बात कर रहे हैं ना और कह रहे हैं कि ये सीट काटने के लिए, वोट काटने के लिए घूम रहे हैं। अपने हैं लेकिन वोट काटने के लिए घूम रहे हैं। तो फिर इनको आपने गठबंधन के अंदर क्यों नहीं शामिल किया? ये क्या नहीं चाहते थे गठबंधन के अंदर शामिल होने? क्या इन्होंने लेटर नहीं लिखा आपके जो गठबंधन है बिहार के अंदर उनमें से जितनी भी पार्टियाँ जो एसोसिएट है, उन सबको लिखा इन्होंने लेटर। सीपीआई तक को लिखा इन्होंने। इन्होंने जो है आरजेडी को लिखा, इन्होंने कांग्रेस को लिखा। इन्होंने जो है यहाँ तक के लालू यादव के आवास के सामने जाकर ढोल पीट कर जो है 6 सीटें माँगने की कोशिश की। मीडिया में जो है सब कोई इनको बेवकूफ़ और अजीब तरीके के हकारत की नज़र से लोग देखने लगा कि यार किस तरीके से भीख माँग रहा है ये लोग गठबंधन करने के लिए। क्या इन्होंने गठबंधन में शामिल होने के लिए रोना नहीं रोया? रोया। इन्होंने भीख एक तरह की कह सकते हैं कि भीख भी माँगी इन्होंने। इन्होंने जो है सारी फरियाद भी रखा, अपना दामन भी फैला लिया भाई, लेकिन आप लोगों ने इनको शामिल नहीं किया। तो क्या ये घर बैठ जाए? क्या मतलब चुनाव से जो है वो इस्तीफ़ा दे दें कि यार ठीक है, आप लोग ही लड़िए, बस आपको खुश किए देते हैं, हम लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं। क्या यही करेंगे ये लोग? ये भी तो चुनावी पार्टी है में शामिल है ना, ये भी तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, क्या ये अपनी पार्टी को मजबूत नहीं करेंगे? क्या ये अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे? क्या ये चुनावी मैदान के अंदर नहीं उतरेंगे? और आप क्या कह रही हैं? आप कह रही हैं कि वक़्फ़ के अंदर भी आप मास्टर मुजाहिद का हवाला देते हुए कह रही हैं कि वक़्फ़ के अंदर भी जो है 232 से ज़्यादा लोगों ने वोट किया था और उनमें से सिर्फ़ 24 मुसलमान थे, बाकी जो थे वो हिंदू भाई थे। आप गंगा और जमुना की तहज़ीब को बनाकर रखना चाहते हैं और एक साथ हिंदू मुस्लिम को एक साथ लेकर जाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है ये। बहुत ही अच्छी बात है, एक साथ चलना चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर पड़ोस के घर में आग लगा हो या पड़ोस के घर में किसी की मैयत हुई हो, किसी के बाप की, किसी की बहन की, किसी के भाई की मैयत हुई हो, किसी की मौत हुई हो, क्या आप सुनकर उतना ही दर्द महसूस करेंगे जितना वो लोग कर रहे हैं? आप क्या बोलेंगे, यार ये गलत हुआ, यार ये ठीक नहीं हुआ, यार चलो सब्र करो, इस तरीके की बातें करेंगे ना। लेकिन क्या आपके दिल के अंदर भी उतना दर्द होगा, जितना दर्द उस घर के अंदर के जो अफ़राद है या फ़र्द है, जो लोग हैं, जिनके बाप मरा है, जिनकी माँ मरा है, क्या उनके अंदर जितना दर्द है, क्या आपके अंदर होगा? नहीं होगा। यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब शरीयत की बात आएगी ना, तो उतना दर्द उनको नहीं होगा जितना दर्द हम लोगों को होगा। जब वक़्फ़ की बात आएगी ना, तो उतना दर्द नहीं होगा उनको जितना दर्द हम लोगों को होगा। जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आएँगी ना, तो उतना दर्द उन लोगों को नहीं होगा जितना दर्द हम लोगों को होगा। यही तो मैं कह रहा हूँ कि उनको भी साथ लेकर चलो, लेकिन अपनी भी एक भागीदारी होनी चाहिए, अपनी भी एक हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन ये तो हिस्सेदारी को ख़त्म करना चाहते हैं। इसीलिए ना ख़त्म करना चाहते हैं ये लोग हिस्सेदारी को। क्या हुआ था उत्तर प्रदेश के, आप उत्तर प्रदेश का हवाला दे रही है ना, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हुआ था? 2012 के अंदर एक पार्टी निकली थी, उभरी थी एमआईएम की तरह ही, पीस पार्टी। सबको सरप्राइज़ कर दिया 2012 के इलेक्शन में जब 4 सीटों पर जीत हासिल किया था। उससे पहले 2009 के जो लोकसभा चुनाव हैं, वहाँ पर जो है वो मैदान के अंदर उतरे थे और 80 लोकसभा सीटों में से 21 पर अपना उम्मीदवार उतारा था उस पार्टी ने। कई सीटों पर 75,000 और 1 लाख के आस-पास वोट भी लेकर आए थे। 2012 के अंदर जब विधानसभा चुनाव में आया, वो 4 सीटों पर भी जीत हासिल की थी। फिर क्या हुआ? तोड़ दिया ना उनकी पार्टी को, खत्म कर दिया उसकी पार्टी को, डॉक्टर अय्यूब साहब की पार्टी को, पीस पार्टी को, खत्म कर दिया ना। तो यही चाहते हैं आप लोग।
यही चाहती है सेक्युलर पार्टी कि मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी उभरे नहीं, बाकी सारी जिसका भी हुकूमत आ जाए, भाजपा की सरकार बन जाए, लेकिन मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी, मुस्लिम सियासत, अपनी क़यादत जो है, ये लोग आगे नहीं बढ़ा पाए। यार यही सच्चाई है। अब किस ये वोट बाँटने की बात कर रहे हैं? ये तो यार अगर इनको वोट बाँटना अगर रहता ना, तो ये 243 सीटों पर चुनाव लड़ते और आप सरकार बनाने की सोच भी नहीं सकते थे उस वक़्त। सीमांचल के अंदर आकर या इमरान प्रतापगढ़ी का भी अब सीमांचल के अंदर भेज रहे हैं ये लोग। इकरा हसन भी आ गया, इनके तो जो है पार्टी चुनाव भी नहीं लड़ रही है। मतलब आदम खां वहाँ से बैठे-बैठे बोल रहे हैं, वोट ना बँट ना पाए। यार क्या चाहते हो आप लोग? चुनाव ही नहीं लड़े क्या एमआईएम पार्टी? चुनाव ही नहीं मतलब प्रचार ही नहीं करे क्या? इतने फॉलोवर्स, इतने जो लोग इनके लिए दीवानगी है एमआईएम के लिए, वो कहाँ जाएँगे वो लोग? आपको खुश करने के लिए जो है वो चुनावी मैदान के अंदर नहीं आए। यही यही कहना चाह रहे हैं ना आप लोग? कौन नहीं चाहता है कि बीजेपी की सरकार जो है ना बने बिहार के अंदर? सभी चाहता है ना कि ना बने। सभी चाहता है ना महागठबंधन की सरकार बने। तो महागठबंधन को सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए? 123 सीट है। बिहार के अंदर है टोटल कितनी सीट है? 243 सीट है। तो यार 243 में से ये 24 सीटों पर ही तो चुनाव लड़ रहा है एमआईएम पार्टी। और उन 24 में से वो सब पर मेहनत भी नहीं कर रही है। उनको भी पता है कि हम 24 नहीं जीत पाएँगे। 24 में से सिर्फ़ 10 सीटों पर ही वो मेहनत कर रहे हैं, 10 से 12 सीटों पर, 15 सीटों पर। तो यार बाकी जो सीटें बची हैं और लगाइए ना जान। आया अभी एक ओपिनियन पोल, देखिए एबीपी का एक ओपिनियन पोल निकल कर आया और उसके अंदर एनडीए की सरकार बन रही है। 100 जो है वो 40-50 के आस-पास जो एनडीए का जीत दिखा रहा है वहाँ पर। आपके जो महागठबंधन है, वो 100 भी नहीं टच कर रही है। वो कहीं दूर-दूर तक जो है बहुमत के आस-पास भी नहीं है। तो इसमें भी क्या है एमआईएम की पार्टी की गलती है? ओवैसी की गलती है कि वो चुनाव लड़ रही है। यार अजीब मतलब कोई लॉजिक नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है। जो बस इनको समझाया जा रहा है, वही आकर ये लोग बोल रहे हैं। अपना दिमाग, अपना लॉजिक समझ ही नहीं है। कल तक मुझे लगा था कि चलो ये एक दायरे में बात कर रही है। कल तक मुझे लगा था कि चलो एक हद तक अपने पार्टी के लिए वोट कर माँग रही है, तो बहुत हद तक ठीक है, उल्टा-पुल्टा नहीं बोल रही है। लेकिन ये भी उसी जो ज़बान में आ गया है, जो बाकी लोग हैं, जितने भी मुस्लिम और किस मास्टर मुजाहिद का हवाला दे रही है आप? बीजेपी को मजबूत करने के में जो है ना उनका भी हाथ है। जदयू और एनडीए के साथ रहा है वो। आज आज उसी मास्टर मुजाहिद की बात कर रही है। अगर हाँ, अगर मैं तब मानता उनको अच्छे सिपाही और बीजेपी और एनडीए के खिलाफ, जब जदयू एनडीए के साथ गया था, तो उनको लगा जब बीजेपी के साथ गया जदयू, तो उस वक़्त जो है उनको इस्तीफ़ा देकर आरजेडी के अंदर आ जाना चाहिए था मास्टर मुजाहिद को। तो यार मतलब कुछ भी मत बोलिए आप। कौन कह रहा है कि विपक्ष में बैठना है? विपक्ष में बैठना रहता है ना एमआईएम पार्टी को 243 पर चुनाव लड़ता और फिर आपको भी विपक्ष में बैठने के लिए जो है एकदम हालत खराब कर देते हैं लोग। ये जो जीतते हैं ना 500-500 वोटों से, 200-200 वोटों से, 100-100 वोटों के मार्जिन से, कहीं नहीं जीत पाते आप लोग भी। तो यार मतलब ठीक है, चुनावी सभा कीजिए, रैली कीजिए, बातें कीजिए, लेकिन इस तरीके का लॉजिक मत दीजिए कि जो महागठबंधन के अंदर है, सिर्फ़ वही लोग मतलब या तो जीतेंगे या हारेंगे, बाकी लोग बेकार है, वोट काटते फिर रहे हैं। आप शामिल करते नहीं हो उस बेचारी पार्टी को। उसे मुस्लिम समझ के जो है अपनी सियासत और अपनी उसको आगे ना बढ़ जाए, बेचारे को साइड कर देते हो, विधायकों को तोड़ देते हो। भी मतलब यार बताइए बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा।